नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। हमने वीकेंड में एक रिव्यू किए थे आईक्यू रेटिंग के Q2 रिजल्ट्स, डेटा पैटर्न्स के Q2 रिजल्ट्स, आरती इंडस्ट्रीज के Q2 रिजल्ट्स। आप वो वीडियो आराम से देखिएगा, रिव्यू देखिएगा। आईक्यू रेटिंग में 5% का मूवमेंट था, आरती इंडस्ट्रीज में तो 10% का मूवमेंट था। लेकिन कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्विकली, फिर हम चलेंगे टॉप 3 केमिकल स्टॉक्स के बारे में क्विक एनालिसिस देखेंगे कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। उससे पहले हम देख लेते हैं आईक्यू लाइटिंग में 5% का मूवमेंट था, लेकिन ये 10-15 भी गया था इंट्राडे में। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न में जाके यहाँ ट्रेड्स देखें, तो आज के दिन ही यानी 6 नवंबर के दिन ही एक लार्ज डील हुई है, जहाँ गोल्डमैन सैक ने 6,34,055 करोड़ 55 शेयर्स बेचे हैं 347 पे। यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की है और अ, आई डोंट नो ये कौन है ग्रेविटॉन जिन्होंने सेल भी किए उतने ही और बाय भी किए, ₹1 की शॉर्ट सेलिंग की, आई डोंट नो। अगर ₹1 की भी सेलिंग की तो 5 लाख की किस्त ₹1,719 बनेंगे अगर आप ब्रोकरेज हटा दो तो, टैक्सेस भी। तो लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एक बहुत मेजर चंक जो है गोल्डमैन सैक ने अपना निकाल दिया 6,34,000 का। अगर आप एफआईएस में आते हो तो 1.09 से 1.08 पे पहले ही आ चुके थे। तो इन्होंने कुछ और पोजीशन अपनी अ, ट्रिम की है, तो अगली बार आपको और भी ट्रिम दिख रही होगी एफआईएस की पोजीशन। अगर खोल लेते हैं आईक्यू रेटिंग का चार्ट तो आपको दिखाई देगा क्या कि हर बार इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन सपोर्ट टिका नहीं है। यहाँ भी नहीं टिका, यहाँ भी नहीं टिका। अब यहाँ से रिज़ल्ट अच्छे आए थे, तो इसको मूवमेंट करना था, लेकिन अगेन इस पॉइंट की हाई इससे बेटर हम एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ले लेते हैं। इसको ₹362 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज़ करना पड़ेगा। क्लोज़ होने के बाद इसको इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर थोड़ा कंसोलिडेट भी होता है तो ठीक है, फिर मूवमेंट आएगा क्योंकि स्मॉल कैप है तो मूवमेंट भी शार्प आ सकता है। तब हम कहेंगे कि इसमें रिवर्सल आ गया, वरना उससे पहले हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। आईक्यू राइटिंग में ले नहीं पाया आरती इंडस्ट्रीज़ भी थैंक्स टू ज़ीरोधा। ज़ीरोधा आजकल काफ़ी नाटक कर रहा है और मेरा तो ज़ीरोधा चला ही नहीं पूरे दिन। भले ही इन्होंने 12 बजे टिकट रिलीज़ करने को बोल दिया कि 2 बजे 1 बजे की टिकट रिज़ॉल्व हो गया है। अगर आपका हो गया हो तो वेल गुड, आपका चल रहा तो वेल गुड, मेरा तो चला नहीं। अब आ जाते हैं 3 स्टॉक्स पे, पहले हम देखेंगे एसआरएफ। एसआरएफ का हमने डिटेल में एनालिसिस पहले ही कर रखा है। उसके अलावा दीपक नाइट्राइट देखेंगे, उसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज़ भी देखेंगे, इसका हम पहले रिव्यू कर चुके हैं। एक न्यूज़ ये आ रही है ग्लोबल फ्रंट से कि जो ऑयल हैं वो उसके प्राइस जो हैं क्रूड ऑयल के, वो हल्के से बढ़ गए हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और रशिया दोनों प्राइस इंक्रीज़ करने के हक में नहीं है और सप्लाई इंक्रीज़ करने के हक में नहीं है। तो थोड़ा-सा आपको इंक्रीज़ भी दिखाई देगा। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे चलें और ग्लोबल देखें तो ब्रेंट क्रूड में हल्का-सा जंप आया है, अभी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, पर ये 200 डेमो पे सपोर्ट ले रहा है। तो एक हम प्रीवियस भी हमने देखा है कि इसने इस पॉइंट का 200 डेमा का सपोर्ट लेके कई बार जंप किया है। तो यहाँ से भी एक मूवमेंट आ जाए शार्प तो सरप्राइज़ नहीं होगा बिल्कुल भी। इसके अलावा अगर आप देखोगे एस-एन-पी इंडेक्स, वहाँ भी हल्का-सा प्रॉफिट बुकिंग आई। देखिए होता क्या है ना, रेजिस्टेंस लेवल कोई भी बीट करना आसान नहीं होता। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, पहले यहाँ सपोर्ट था। तो इस तरह के लेवल्स को बीट करना आसान नहीं होता। नैस्डैक देखोगे वहाँ भी एक हल्का-सा प्रॉफिट बुकिंग है, डाउ जोन्स में भी प्रॉफिट बुकिंग है। वोलेटिलिटी इंडेक्स में 3% का मूवमेंट है, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले तो 5% का मूवमेंट था। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। वोलेटिलिटी में भी वोलेटिलिटी है, तो एक अपने आप में एक अलग ही इश्यू है। ख़ैर हम चलते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ में। आरती इंडस्ट्रीज़ में हम पहले ही देख चुके हैं कि सपोर्ट जो था वो अ, S2 का था, वीकली बेसिस पे चार्ट लगाया हुआ है, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सपोर्ट था हमारे पास 443 का। रिज़ल्ट जो थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी क्यू ऑन क्यू अच्छे थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी डाउन थे। तो लेकिन जिस तरह से दीपक नाइट्राइट और एसआरएफ दीपक नाइट्राइट नहीं, एसआरएफ एसआरएफ ने जिस तरह कमेंट्री की है कि उनको कंडीशंस अब ठीक होती दिख रही हैं, तो वो अच्छी बात है। तो अगर आरती इंडस्ट्रीज़ में देखोगे तो अभी भी रिवर्सल नहीं आया है। हम यहाँ पे एक 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 लाइन खींचेंगे, एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन। इस हॉरिज़ॉन्टल लाइन को आप देखोगे तो ये 522 के ऊपर है। इससे पहले भी आप देखोगे तो रेगुलरली इसने, ये वीकली बेसिस पे चार्ट है, तो कंसिस्टेंटली लोअर लो बनाया था। यहाँ पर आप इसको एक राउंडिंग डबल बॉटम का एक पार्ट मान लीजिए और ये सेकंड भी मान लेंगे इसको, तो भी इसको रिवर्सल करने के लिए 522 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज़ होना होगा। अभी एक ही दिन हुआ है, हो सकता है इस वीक में चला जाए, 10% का मूवमेंट कम नहीं होता है, बट स्टिल हमको फ़ॉलो-अप देखना पड़ेगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ होके ट्रेड करता है और फिर इसमें मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, तो होगा। अगर आपको लग रहा है कि 10% में ही ट्रेड निकल गई, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है।
अगर इसको अपने प्रीवियस हाई के पास जाना है, अगर मैं इसको थोड़ा-सा और ऊपर स्क्रॉल करूँ, तो इसका जो हाई था, ऑल टाइम हाई, वो 1200 के आस-पास था। तो 10% का मूवमेंट भले ही निकल गया हो, लेकिन अगर आप पिवट पॉइंट के भी जाओगे वीकली बेसिस पे, तो 50% तक के ऊपर के मूव अभी पेंडिंग है। और अगर और भी अच्छा रिज़ल्ट आया क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो 88 और भी ऊपर जाओगे तो 112, तो 100% ज़्यादा के मूव पेंडिंग है, बशर्ते वो टेक्निकल बेसिस पर अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज़ करे। तो याद रखिएगा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग, उन्होंने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में जो जितने भी आइडिया शेयर हो रहे हैं, वो सब कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ़ टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस है। कोई भी बाय सेल करने से पहले आप 4 बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि पैसा आपका है और पैसा होता है कीमती। दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखोगे आप डेली बेसिस पर ना, तो उसको यहाँ पे बड़ा मूव 5% का देख के मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाओगे तो सेम लेवल पे 2000 के लेवल पे आपको बड़े मूव दिखाई देंगे। पहले भी देखिए 6.5% का मूव था। यहाँ आप देखोगे 2 दिन में लगातार 2% और 2%, 4% का मूव था। उससे पहले आप देखोगे तो 10% का मूव था। तो इस प्राइस पॉइंट पे इसने सडन मूवमेंट दिखाया है, और उसके बाद हल्का-सा आप देखोगे तो फ़ॉलो-अप भी आया है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन चला गया। अगर आप ट्रेडर हो तो आप अ, बेसिकली इस छोटे से चैनल में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऊपर का लेवल 23 का है। इससे बेटर आपको इमेज मिलेगी वीकली में, तो आइए वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली में हमने देख लिया है कि काफ़ी चैनल में इसके चैनल बने हुए हैं। अगर आप ट्रेडर हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इन्वेस्टर हो, तो भी आप देख सकते हो। फिलहाल दीपक नाइट्राइट के न्यूज़ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी सॉलिड है। एक सपोर्ट आपको दिख रहा है कहाँ, 1896 करीब, समझिए 1900 के आसपास। बहुत बार इसने पहले यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम खेला हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया है। फिर उसके ऑलमोस्ट पास आके मूवमेंट किया है, ये ऊपर जाने को तैयार है। कहाँ तक जा सकता है? 2372, यहाँ पे इसने पहली बार काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी भी आप देखोगे तो मूवमेंट पेंडिंग है। एक बार हम देख लेते हैं, प्राइस रेंज देख लेते हैं यहाँ से। अभी भी 10-11% का मूवमेंट पेंडिंग है, अगर आप ट्रेडर हो तो। तो वो आपको अपनी एनालिसिस करनी है, देखना कि अभी भी पेंडिंग है। वीकली भी याद रखिएगा, ये वीकली बेसिस से अगेन डेली बेसिस पे हमने देख ही चुके हैं, वीकली बेसिस पर भी है। तो एक मोमेंट इसमें 11% की पेंडिंग है, अगर आप 10% 11% नहीं भी देख रहे हो, 5% भी आप कैप्चर कर लो, तो 2-3 मही 2 महीने में, 1 महीने में, तो मोर देन गुड है। तो अच्छा चार्ट है दीपक नाइट्राइट का भी। और एसआरएफ पे तो हम डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं, एक बार उसका भी देख लेते हैं चार्ट। अगेन एसआरएफ के साथ भी सेम कहानी है। यहाँ पर आके देखिए इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे आके फिर सपोर्ट लिया। एक डबल बॉटम टाइप यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है, और अगला टारगेट जो होगा वो कम से कम 2475 के पास आएगा। फिर आप इसमें अगर आप प्राइस रेंज लगाकर देखो कि इसमें कितना अभी मूवमेंट पेंडिंग है, सिर्फ़ टेक्निकल बेसिस पर, तो 6.6% वेटिंग है। पर याद रखिएगा, ये जो चार्ट है ये डेली है, अभी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे वीकली पर। वीकली पर जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इतना बेहतरीन चार्ट है ट्रेडर्स के लिए कि पूछिए नहीं। लगाते हैं वीकली, इसको एडजस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो पैरेलल चैनल, तो आपको ये यहाँ पर एक दिख जाएगा इस तरह से कुछ, और ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा यहाँ कुछ। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। चाहे तो यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, जहाँ भी रखिए। देखिए 3 पैरेलल चैनल है, एक यहाँ पर भी उसका प्रीवियस हाई बना हुआ है, और एक यहाँ पर भी। तो हम मोटा-मोटी इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसको भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये जो इसका हाई है वो लोअर हो छोटा-छोटा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी इसका जो बेस है वो ठीक है। थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा तिरछा लग रहा है मेरे को ये। अब आप देखोगे कि अभी भी इसमें इसने इस पॉइंट पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। 2088 यानी ये समझिए 2100 के रुपए का। इसको नीचे भी गया था, अगर आपने बाय कर लिया तो वेल गुड। बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से हमेशा बायबैक बोल रहा हूँ, हमेशा एक सपोर्ट आता है और एक मूवमेंट आता है। यहाँ से भी मूवमेंट आया है, अगर इसको अपना प्रीवियस हाई छूना है, हम देख लेते हैं एक बार। अगर यहाँ पे इसके प्रीवियस हाई के ऊपर आ गया, तो 5% गैप उसके प्रीवियस हाई के ऊपर आया तो 10% का, और इसने अपने इस चैनल के ऊपर गया तो 18% का अभी भी स्कोप है। याद रखिएगा, आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तो मेरे या किसी के नहीं बनाएँगे नहीं, आपको एनालिसिस के ऊपर एनालिसिस करके फिर डिसीज़न लेना है। इसके अलावा मैं काफ़ी कॉशियस क्यों हूँ इस समय, मैं निफ्टी बैंक को लेके कॉशियस हूँ। अगर मैं निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करूँ, तो मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम कब इतनी बार लगातार डोजी कैंडल्स हमको देखने को मिली थी।
1, 2, 3, 4 चारों दिन लगातार हल्का-हल्का गैप अप हुआ है, उसके बाद मूवमेंट है, लेकिन चारों बार जो है वो डोजी कैंडल्स है और डोजी कैंडल्स हमको पता है कि इनडिसिसिवनेस को स्ट्रोक को शो करती है कि मार्केट तय नहीं कर पा रहा है कि कहाँ जाना है। इससे पहले आप देखो यहाँ पे लगातार डोजी बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था, एक फॉल आया था। अगर आप देखो ये कितने कितने परसेंट का फॉल था? तो 5% का फॉल था। बैंक निफ्टी में 5% का फॉल था 5-6 दिन में, तो काफ़ी एक सीरियस बात है। अ, डेट दुनिया में बढ़ता जा रहा है। कब जो डेट का जो अ, मटका है या घड़ा है वो कब फटेगा, क्या होगा? तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था कि लास्ट टाइम कब इतनी बार डोजी आई थी, तो दिखाई नहीं दी, यही सबसे क्लोज़ेस्ट पॉइंट था। पर आप अगेन देख पा रहे हो कि बहुत सारा डोजी है, थोड़ा-सा कॉशियस होना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो या हल्का सा ट्रेड भी कर रहे हो, तो पोजीशन अपनी थोड़ी छोटी रखना। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए आपको 50 शेयर लेने हैं, तो 10 लीजिए एक बार में, फिर अगली बार 10, 10, 10, ताकि आप अगर वो नीचे जाए तो आप डाउनवर्ड एवरेज कर पाओ। मार्केट कंडीशंस थोड़ी-सी टफ हो सकती हैं। तो ये था आज का वीडियो, छोटा-सा एनालिसिस मार्केट और केमिकल सेक्टर्स को लेके, फ़ॉलो-अप था आईक्यू और आरती का। कैसा लगा आपको एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। नए चैनल है, ग्रो करने में हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।